प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन पर मन लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालेगा दूसरा पतरस अध्याय 3 और उसका वचन 13। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि ये जो वर्तमान का जो समय है, ये जो संसार है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। ये जो पाप का वातावरण है, संसार की पीड़ाएं हैं, समाप्त हो जाएंगी और तब परमेश्वर एक नए संसार की स्थापना करेगा, एक नए राज्य की। और वचन में ऐसा लिखा है, नया आकाश नई पृथ्वी, जिसमें ये संसार की गंदगी नहीं रहे, ये संसार की बातें नहीं रहेंगी, ये संसार की अशुद्धता नहीं रहेगी, धार्मिकता वास करेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों कितना सुंदर होगा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, ये तब होगा जब इस संसार का समापन हो जाएगा। पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, एक नई बात, एक नया प्रकाशन। प्रभु के लोगों, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इस वचन में क्या बातें लिखी है? परमेश्वर का वचन कहता है एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नया सृजन। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, बाइबल कहती है, हम कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियों में पढ़ा कि अब जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है। तो जब एक व्यक्ति पाप के स्वभाव को छोड़ देता है, अशुद्धता को छोड़ता है, गंदा जीवन छोड़ देता है, कुकर्म का जीवन अलग हो जाता है, शारीरिक जीवन बाहर चला जाता है, अब वो आत्मिक हो गया, अब नया हो गया। अब परमेश्वर क्या करता है? अब परमेश्वर जो पाप का प्रभाव था, मान लीजिए आपके घर के सामने नाली जाम है, क्या होगा? ना केवल नाली जाम है, पर आसपास का वातावरण दूषित होगा, बदबू, घृणा। आप घर के अंदर में बैठे हैं और वहाँ की गंदगी आप तक पहुँचेगी। हालांकि घर जाम नहीं है, बाहर जाम है, पर प्रभाव। तो जब एक व्यक्ति के भीतर में पाप आता है, एक परिवार में कोई पाप कर रहा है, एक घर में कोई समस्या हो रही, तो कहीं ना कहीं उसका कारण है। पर जब एक व्यक्ति अपना जीवन मसीह में दे देता है, जब वो विश्वास में आता है, एक नई शुरुआत करता है, पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है? उसके ठीक विपरीत, जैसे बगीचे में, आपके घर के आंगन में गुलाब का फूल है और उसकी खुशबू चारों तरफ है, घर के बाहर में मोंगरा लगा हुआ है, चारों तरफ खुशबू। वैसे ही जब आप पवित्रता में होते हैं, प्रभु ने कहा ना, यदि तू विश्वास करेगी, यूहन्ना 11:40 में, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु ने कहा है, यदि तू विश्वास करे, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो घर में मोगरा लगा है, गुलाब लगा है और चारों तरफ खुशबू। आप धार्मिकता में हैं और आपके कारण आपका घर, आपका प्रभाव, आपका प्रभाव ऐसा है कि आपके बच्चे, आपका बेटा बेटी, हर कोई, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश मैं रचूंगा जहाँ धार्मिकता वास करेंगे। तो जब आप उसके राज्य में नए हो जाते हैं तो प्रभु की धार्मिकता आप में काम करेगी। फिर वो बीमारी, फिर वो असफलताएं, फिर वो रोग आपसे दूर भागेंगे। आप परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को पाएंगे। फिर वो काम जो बन नहीं रहे थे, अब बनना शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता बदल दिया, आपने जीवन बदल दिया, सरेंडर कर दिया कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, आप कीजिए। और तब पवित्र आत्मा आपके द्वारा नया काम करेगा और ये गवाही होगी। और फिर रविवार को आप खड़े हो जाएंगे, प्रभु के जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा आप खड़े होंगे, कहेंगे धन्यवाद परमेश्वर, मुझे तूने क्या बना दिया, मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू होगा, धन्यवाद के शब्द होंगे। ये क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं हुआ? कारण ये है, पहले मैं पाप के प्रभाव में था, पहले वो पुराना जीवन था, पहले वो नाली जाम वाला जीवन था, सब गंदगी, सब बदबू, सब घृणा। पर अब सब साफ हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहा धो के साफ हो चुके हैं, उस धार्मिकता के संस्कार को ग्रहण कर चुके हैं और अब परमेश्वर आप में नया काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब एक किसान खेती करता है, जब फसलें काट लेता है, तो खेत के ऊपर में बाल के टुकड़े, धान के आधे कटे हुए फसल के टुकड़े सब पड़े रहते हैं। और तब फिर किसान उसमें हल चलाता है, किसान खेत को जोतने लगता है, हल चला के, फिर बड़े बड़े मिट्टी के ढेले उसे तोड़ता है, फोड़ता है, सब कुछ रेडी करता है। उसके बाद फिर से वो बीज डालता है, पानी डालता है और फिर 4 महीने बाद देखिए लहलहाते वो धान, वो गेहूँ तैयार हो जाते हैं। पर मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए अगर वो धरती, वो ज़मीन अगर जिंदा है, जिंदा मतलब बातचीत करे, तो उस बातचीत करने वाले व्यक्ति ज़मीन से अगर आप जाकर पूछें कैसा लगा था जब किसान हल को चलाते हुए तेरे छाती को पूरा चीर रहा था, तेरे शरीर को गोद रहा था, कैसा लग रहा था, तो वो खेत क्या खुश होगा? क्या वो खुश होगा? कभी नहीं। वो कहेगा हाय, मेरे तो छाती पर हल चलाया गया,
हाय मेरे शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ डाला, मेरी दुर्गति कर दी गई, मैं इतना खूबसूरत था, मुझे ऐसा कर दिया कि मैं देखने वालों के नज़र में घृणित हो गया। पर मुझे क्या पता था, वो ज़मीन कहेगा मुझे क्या पता था, ये मेरे मालिक मेरे किसान की अद्भुत क्रिया है कि इसके द्वारा फिर से वो मुझे उपजाऊ कर रहा है। और अब जब आशीष आएगा, अब जब बीज दाने डाले जाएंगे, मैं इस कदर हो गया हूँ कि वो दानों को मैं ज़मीन के अंदर में समेट सकता हूँ और फिर से बरकत, फिर से फसल, फिर से आशीष। बगैर हल जोते अगर किसान मान लीजिए बीज को छिड़क दे, क्या होगा? बारिश आएगी, सब बह के चला जाएगा, चिड़िया चुग के खा जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसान उस पर हल चलाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए ज़रूरी है, और उस ज़रूरी प्रक्रिया में उस ज़मीन को बहुत पीड़ा होती है। परमेश्वर के लोगों, कई बार परमेश्वर ऐसा ही करता है। उसने यीशु के साथ ऐसा ही किया। मेरी और आपकी चंगाई के लिए उसने अपने ही बेटे को, मानो हल, जैसे किसान हल जोतता है, वैसे उसके पीठ पर, उसके बदन पर उसने सब कुछ होने दिया ताकि मैं और आप चंगे हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप पीड़ा में हो, तकलीफ़ में, समस्या में। कई बार ना समस्या इसलिए बढ़ जाती है कि आप बहुतों की सुनते हैं। आप जिस भी चर्च में जाते हैं, अपने अगुवे से नज़दीकी बना लीजिए, अपने अगुवे से, अपने पास्टर से दोस्ती कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उसकी बात को सुनिए। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर की सुनता है। जब आप उसकी सुनेंगे और वो परमेश्वर की सुनेगा, तो कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी और आपके बीच में अगर कोई आ गया तो आपको ठंड लगेगी, आप अंधेरे में आ जाएंगे। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? कई बार हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में यही परिस्थिति हो। क्यों? क्योंकि आप बहुतों की सुन रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि हम परमेश्वर की सुने, प्रभु के निकटता में रहें, सूर्य के आमने सामने, ताकि पूरा प्रकाश हम पर हो। इसलिए प्रभु के लोगों, संसार की बातों को सुनना बंद कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए, प्रभु जी मेरे कान खोल, मैं आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जब जब परमेश्वर ने किसी से बात किया तो अपने वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा, अपने नबी, अपने सेवक, अपने अगुवे के द्वारा बात किया है। वही परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करेगा। यह प्रभु का वचन है। जब आप नया हो जाएंगे तो आपके घर में, आपके जीवन में धार्मिकता होगी। आज थोड़ा सा तकलीफ है, पर 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद देखिएगा, आप एक सेटल लाइफ बिताएंगे और तब आपको पता चलेगा, वाओ अमेजिंग, मेरा परमेश्वर कितना महान। वो ज़मीन को लग रहा था, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं समाप्त हो गया, ये कैसा मेरा मालिक है, ये तो जल्लाद है, इसको तो कुछ भी दया नहीं। अरे ये तो लोहा लेके, हल लेके मानो मुझे बर्बाद कर डाला। पर 4 महीने के बाद जब उस खेत, उस ज़मीन की मूल्य बढ़ गया, बीज आए, अनाज पैदा हुआ, पूरा खेत भरा हुआ, तब 4 महीने के बाद वही खेत कहता है, ओह थैंक यू, मेरी बेइज्जती, मेरे अपमान को तूने बहुत बहुत महिमा में बदल दिया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार ना प्रभु का काम समझ में नहीं आता है। कई बार जब ये उधेड़पुन होता है जीवन में ना, तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झल्ला जाते हैं, समझ नहीं आता, टेंशन, डिप्रेशन। रिलैक्स हो जाइए, शांत होइए और प्रभु पर भरोसा कीजिए। आपका परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। जितना आपने अपने बारे में सोचा नहीं, जितना मैंने अपने बारे में नहीं सोचा ना, उससे कहीं ज़्यादा उसने सोचा है। एक माँ जब एक बच्चे को पेट में धारण करती है, जब वो उसके शरीर में होता है, बहुत प्लान करती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसने बनाया आपको, उसकी योजना अद्भुत है। उसने कहा है कि मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में हैं, हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। इसलिए भरोसा रखें, डगमगाए नहीं, ईमान रखें। परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, यात्रा करते समय जैसे बस में झटके पड़ते हैं, आती रहेंगे, पर हम मंजिल तक पहुँचेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। प्रभु सहायता करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। जीवन में कई प्रकार की विकट परिस्थितियाँ आती प्रभु, इसलिए हम तेरी ओर देखते हैं पिता कि तेरी धार्मिकता हम में वास करे, हमारे घर में, परिवार के लोगों में प्रभु, और हम उस महिमा को देख पाएँ जिसे आपने हमारे जीवन के लिए तैयार किया है। स्वर्ग पिता आशीष दे, दया से भर, महिमा से भर पिता, और हम सब के जीवन में यीशु तेरे नाम की महिमा होने पर, जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ पिता। धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।